वैष्णो देवी में हाल ही में आए भूस्खलन के बाद कटरा में स्थानीय निवासियों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्राइन बोर्ड ने आपदा प्रबंधन में गंभीर चूक की है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उदासीन रवैया अपनाया है। श्राइन बोर्ड के खिलाफ कटरा के लोगों की नाराजगी चरम पर है। विरोध में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि श्राइन बोर्ड यात्रियों से बिना वजह पैसे वसूल रही है और लंबी कतारें लगवा रही है। साथ ही इनका आरोप है कि बोर्ड ने टेंडर में वाईफाई और दूसरी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं किया गया। भूस्खलन के बाद कई यात्रियों के लापता होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि माता वैष्णो देवी में कभी भी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। एलजी का यात्रा पर कंट्रोल नहीं है, ये पूरे श्राइन बोर्ड की बड़ी नाकामी है। एक हफ्ते का अलर्ट था, एक रेड अलर्ट था, एक वार्निंग थी कि बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। उसके बावजूद भी ये यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यही आपने गलती मचेल माता की यात्रा में की। वहाँ पार्डर में लोगों को रोका नहीं, यात्रा रोकी नहीं, जिससे वहाँ लोग मारे गए। अभी भी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, अभी लाशें पूरी नहीं मिली। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और जम्मू के बालीचराना में 35 मकान तवी नदी की चपेट में आकर ढह गए। कई दुकानें भी पानी में समा गई। जम्मू के बालीचराना इलाके में आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ घरों का मलबा ही मलबा देखने को मिलेगा। यहां तेज बारिश के बीच तवी नदी का जलस्तर अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि सैलाब की चपेट में आकर 40 से ज्यादा घर और दुकान ढह गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि महज 1 घंटे में नदी का जलस्तर कई फीट बढ़ गया। लोगों को घरों का सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह से लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगा कि अब उनका जिंदा बचना ही मुश्किल है। लगभग 35 घर हमारे इधर से चले गए, जो आगे ये पुल के साथ से बच के पुल से आगे थोड़े जाके 35 घर हमारे चले गए। दुकानें भी चले गई, 6 दुकानें चले गई। यहाँ गाड़ियों की वर्कशॉप थी जिसमें इंजन ठीक करते थे, वो सारी वर्कशॉप ही बह गई। तो सारे इधर से गाड़ी भी बह गई, गाड़ी भी बह गई। अचानक ही आ गया, ऐसा हमने पानी नहीं देखा कि जो अचानक ही एकदम आ गया। 1-1.5 घंटे में इतना पानी बढ़ गया, नहीं तो पानी इतना बढ़ने का हमें सवाल नहीं था। और जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ ने वहां के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ से प्राचीन शिव मंदिर और प्रसिद्ध पांडु गुफा मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये ऐतिहासिक मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर ने मंदिर को अपनी जद में ले लिया, जिससे मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। न सिर्फ इस मंदिर को नुकसान पहुंचा, बल्कि इस इलाके में कई घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे लोगों के आशियाने उजड़ गए। एक तरफ पानी का सैलाब और दूसरी तरफ पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। स्थानीय लोगों के चेहरे पर उदासी है और साथ ही मुसीबत के बाद आगे बढ़ने की चुनौती। देखिए कैसे इस बरसाती नाले पर लोग जुगाड़ का पुल तैयार कर रहे हैं ताकि नाले को पार किया जा सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह वो इलाका है जहां बाढ़ बारिश ने काफी तबाही मचाई है। बस तफरी पड़ गई एकदम, लोग आवाज़ें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो उनको क्या निकालना था बाहर, फिर भाग ही गए उधर से। पीछे भी मिश्र नाला वो भी ब्लॉक है, तो सारा पैदल ही है। भद्रवाह से पीछे, सुगली से पीछे सारा बहुत नुकसान हुआ। तो इंतजामिया को देखना चाहिए। घर सारा पूरा गाँव लगभग जो है जद में आ गया है। ब्यास नदी में आए सैलाब के कारण कुल्लू और मनाली के बीच संपर्क टूट चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची जहां नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह नदी में समा गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहुंच चुकी है। मनाली का जो संपर्क है वो पूरे हिमाचल के साथ कटा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये आप देखिए, ये नेशनल हाईवे 3 है जो कि चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे का पूरा एक स्ट्रेच आप देखिए वो बह चुका है। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये मनाली का एंट्री पॉइंट है, लेकिन बीच में जो हाईवे का हिस्सा है वो बह चुका है। सैलाब कैसा आया था वहाँ पर आप देखिए, एक मारुति वैन आपको मलबे में फंसी हुई दिखाई देगी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये सैलाब रहा होगा। वहीं दूसरी ओर मनाली आने के लिए एक जो ऑल्टरनेट रास्ता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब इस ऑल्टरनेट रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी
ब्यास के तेज पानी की वजह से कटाव हुआ है और ये पूरा का पूरा जो ऑल्टरनेट रास्ता था ये भी ब्यास नदी में समा चुका है। तो फिलहाल ये स्थिति है इस वक्त मनाली का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम आपको हालात दिखा रहे हैं। मनाली और कुल्लू के बीच संपर्क कटा हुआ है और कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा ही सैलाब की चपेट में आकर तबाह हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी और पहाड़ों से लगातार जो पानी नीचे आ रहा है वो क्या तबाही मचा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे पीछे ये टोल प्लाजा है, डोलू नाला टोल प्लाजा, रायसन इलाका है और यहाँ से आगे मनाली की तरफ जाने का जो हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 3 वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन अभी देखिए जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई एक झील बह रही है, पानी लगातार तेज बहाव के साथ जा रहा है। इसी टोल प्लाजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी जिसमें टोल प्लाजा से होकर पानी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ यही स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। टोल प्लाजा पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ट्रक और कुछ वाहन यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद है और ये जो पानी है पहाड़ों से और ब्यास नदी से डाइवर्ट होकर लगातार हाईवे पर आ रहा है। तो इस वक्त ये नेशनल हाईवे नंबर 3 जिसे चंडीगढ़ मनाली ले हाईवे कहा जाता है उसकी ये स्थिति है। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थम नहीं रहा। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुई त्रासदी के बाद लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वीडियो उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे का है जहां डवरानी के पास लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से एक बार फिर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और मलबा भरभरा कर नीचे आ गया और फिर नीचे बह रहे नाले में जा गिरा। लैंडस्लाइड से भारी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया है जिसे हटाने का काम जारी है। ड्रोन वीडियो उत्तरकाशी के हर्षिल का है जहां कुछ दिन पहले बादल फटने से भारी त्रासदी देखने को मिली थी। यहां भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ड्रोन वीडियो में पहाड़ से आ रहे मलबे को देखा जा सकता है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से जोखिम भरे इलाकों में यात्रा नहीं करने की अपील की है। और उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड से बॉर्डर हाईवे बंद है। यहां सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वीडियो चमोली के नीति मलारी बॉर्डर हाईवे का है जहां लता इलाके से 2 किलोमीटर आगे पहाड़ी टूटने से हाईवे बंद हो गया। मलबा इतना ज्यादा है कि मलबा हटाने का काम पूरा करने में अभी कुछ और समय लग सकता है। आज सुबह करीब 9:30 बजे अचानक इस बॉर्डर हाईवे पर पहाड़ों पर मलबा आने लगा। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, नहीं तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। लैंडस्लाइड की सूचना पाकर राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल हाईवे पर आवाजाही ठप है और लैंडस्लाइड वाली जगह के दोनों ओर गाड़ियां फंसी हुई हैं। घंटों से लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन परेशानी अभी पूरी तरह से टली नहीं। जिन इलाकों में आज तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है उनमें चमोली भी शामिल है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। फ्लैश फ्लड से आई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश और लैंडस्लाइड के अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं।